हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। मैंने अपने पहले दो लेक्चर्स के अंदर आपको चैप्टर जो है अपना सेट, उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने सेट की डेफिनेशन बताई और उसके अंदर मैंने क्या बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आज किए थे और आज जो है हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो कि उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, पहला क्वेश्चन जो है अपने पास में क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि इनमें से आपके पास में सेट्स कौन से हैं। बहुत सारे आपके पास में दे रखे हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जितने भी आपके पास में मंथ्स हैं, पहली बात तो अगर जितने भी मंथ हैं है ना, उसका कलेक्शन बोला जाता तो वो भी सेट ही होता, क्योंकि 12 ही तो मंथ होते हैं। ठीक है, और उसमें से भी सिर्फ जे से जिसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है, सिर्फ जे से जिसकी शुरुआत होगी वो क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा आपके पास में जनवरी। ठीक है, उसके बाद में जुलाई और उसके बाद में जून। बस ये तीन ही तो है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम बता पा रहे हैं ना कि सेट के अंदर से जून, जुलाई और जनवरी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना सेट हो गया। तो पहला तो अपना क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, यहाँ पे आपको ये तो ठीक है, आप बता दोगे कि हो सकता है किसी एक बच्चे के हिसाब से 10 टैलेंटेड राइटर्स जो है वो कोई और हो। ठीक है, हो सकता है मेरे हिसाब से मैं 10 टैलेंटेड राइटर्स जो है वो कुछ और नाम ले दूं। ठीक है, तो ये जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, जैसे हमें पता था कि अभी कोई भी अगर बोलेगा, पहला वाला जो आपके पास में सेट है इसके अंदर कोई भी बोलेगा जनवरी, जुलाई और जून, उसे पता है कि हाँ ये तीन चीजें आ रही है। बट यहाँ पे किसी के लिए भी ज्यादा टैलेंटेड कोई और हो सकता है। ठीक है, किसी और के लिए कोई और ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, तो इस केस में हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि ये सेट होगा, तो ये भाई सेट नहीं हुआ। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब यहाँ आप देखेंगे तो भाई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी बेस्ट वाली बात बोल दी। हो सकता है ना कि किसी के हिसाब से कोई क्रिकेटर है, कोई क्रिकेट टीम है, हो सकता है कि वो बढ़िया है बट किसी दूसरे के हिसाब से वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज जो है वो आप सेट नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये जो अपने पास में ये भी क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अच्छा, आपकी क्लास के अंदर जितने भी लड़के हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी क्लास में 50 लड़के हैं मान लो। ठीक है, किसी क्लास के अंदर 50 लड़के हैं। ठीक है, तो वो 50 लड़के जो हैं आपको पता है कि हाँ ये राम शाम एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो है इतने 50 लड़के हैं इस क्लास के अंदर, तो ये वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि कौन कौन इस क्लास में है, सारे के सारे लड़कों की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है वो एक सेट हो गया, एक क्लास के अंदर 50 लड़के हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको पता है कि हाँ ये लड़का है, ये है, ये है, ये है, सारे के सारे लड़के जो है वो इसमें आ चुके हैं, तो ये हो गया उसका सेट। अगर बोला जाता कि कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है, या बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना, किसी के हिसाब से हो सकता है कि ये इंटेलिजेंट हो, किसी के हिसाब से हो सकता है वो इंटेलिजेंट ना हो, तब हम उसको सेट नहीं बोलते, लेकिन यहाँ ये सेट है। तो ये आपके पास में सेट हो गया द कलेक्शन ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बस इसमें तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इसका मतलब क्या, 1 से लेकर 99 तक, 100 से कम, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 99 तक, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पास में, कलेक्शन हो गया। पता चल रहा है ना, वेल डिफाइंड है, इसीलिए क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर अगर आप सेट की बात करोगे तो यहाँ जो सेट बनेगा वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 99 तक आ जाएगा। तो ये इस तरह से सेट बन जाएगा, तो ये क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटर्न बाय राइटर प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो है उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी नॉवेल्स है उनका कलेक्शन,
ये ऑफ कोर्स एक सेट है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है लिमिटेड ही होंगी ना, मतलब उन्होंने, ठीक है, मैं अगर बोलती हूँ कि मैंने कितने पेज जो है सॉल्यूशन से भर दिए, ठीक है, तो वो मैंने एक लिमिटेड अमाउंट में पेज भरे होंगे, इतनी कॉपी भरी होगी, ठीक है, तो वो एक सेट होगा। वैसे ही प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी जितनी भी नॉवेल्स जो है वो लिखी है ना, वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाता कि उनकी बेस्ट नॉवेल्स कौन सी है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता, लेकिन उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास में सेट है। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पे तो आपके पास में सब सारे का सारा क्या आ रहा है, इवन इंटीजर्स आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2n आप बोल सकते हो, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे सभी इवन इंटीजर्स की बात की जा रही है, 2, 4, ठीक है, 6, और इंटीजर्स बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला, तो -2, -2, -6 ये सब क्या आ जाएगा। तो जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड है। तो ये कलेक्शन ऑफ, मतलब ये जो कलेक्शन है वो सेट है। नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने थ्योरी क्लास में थी तब, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। इसका मतलब क्या है, किसी एक चैप्टर में मान लो कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन, तो ऑफ कोर्स वो एक सेट है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या फिर कितने इजी क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन, तो वो एक सेट नहीं होता। लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में एक सेट हो गया। लास्ट वन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या बोले, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये वाली चीज आ गई ना यहाँ पे, ये वाली चीज आ गई, इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब हो सकता है ना मेरे लिए कोई एक ये एनिमल, जो एनिमल डेंजरस है वो किसी और के लिए डेंजरस ना हो, ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो सेट नहीं होगा। तो ये आपके पास में क्या हो गया, सेट नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना कुछ इस तरह से हो जाता है। आप एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि आपको समझ में आ गया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्या है देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, आपके पास में एक सेट दे रखा है, इस तरह से है, क्या एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि बिलोंग और नॉट बिलोंग जो है हमें इन ब्लैंक्स के अंदर फिलअप करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, जो भी एलिमेंट इसके अंदर इस सेट में नहीं है, उसके लिए हम नॉट बिलोंग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले अपने पास में कौन सा है, देखो 5, क्या 5 इसको बिलोंग कर रहा है, तो देखो ये रहा 5, तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह पे लिख देंगे बिलोंग ए, ठीक है। नेक्स्ट 8, क्या इसमें आपको कहीं भी 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट बिलोंग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो 0, क्या 0 यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हम नॉट बिलोंग कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 4, देखो 4 तो दिख रहा है, ये रहा 4 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बिलोंग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो 2 आपको यहाँ दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है, ये रहा 2, तो यहाँ पे भी बिलोंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 आपको दिख रहा है क्या, तो 10 तो नहीं दिख रहा, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब 10 नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होगी, 10 उसमें नहीं है, ठीक है। तो देखो कितना इजी था ना क्वेश्चन सेकंड। अब आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। सो अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड के अंदर आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म जो है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे है x इज एन इंटीजर एंड x इज बिटवीन -3 एंड 7। x जो है वो -3 और 7 के बीच में है, तो x जहाँ पे -3 और 7 के बीच में, तो आपको क्या करना है, देखो सिर्फ और सिर्फ इक्वल वाला साइन तो है नहीं, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ लेस देन टाइप है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, -3 और 7 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या क्या है देखो, सबसे पहले आपके पास में कुछ इस तरह से ही बनेगा, मैं यहाँ पे सेट लिख रही हूँ, ठीक है। तो -2, -1,
0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से आपके पास में ये क्या बन जाएगा, देखो सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, x such that x is a natural number less than 6। सिर्फ और सिर्फ 6 से छोटे नेचुरल नंबर जो है आपको लिखने हैं, मतलब कि 6 से छोटे कौन कौन होते हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, बस इतना सही आएगा इसके अंदर, इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको लिखना है x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, वो नंबर्स हमें लिखने हैं, वो 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनका सम करने पे 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ नीचे लिख लेती हूँ इसका आंसर जो है आपका, ये वाला जो आंसर है, ये वाला ना, तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहले आप 17 ले लीजिए, 1 7, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 17, सेम एज इट इज 71 भी हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 और 6 26। ठीक है, तो 2 और 6 साथ में 62 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, ये 26 है ना, ओके। नेक्स्ट वन 3 और 5। ठीक है, 35, तो हम ले लेते हैं 35 और 53, ये हो गया 35 और ये हो जाएगा 53। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 4 और 4 44। ठीक है, ये आपके पास में आ गया 44। नेक्स्ट आपके पास में हो जाएगा, देखो हमने ये तो वापस रिपीट में ले ही लिए हैं सारे के सारे, 17 का 71 26। ठीक है, ठीक है, लास्ट हम ले लेते हैं 80, 8 + 0 80। ठीक है, तो आपके पास में ये आ गया, सारे के सारे आप इनको है ना ऐड करके देख लो। आप इस नंबर को ऐड करोगे, इनके डिजिट्स को ऐड करोगे, दोनों डिजिट को, तो 8 आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे 71, 7 + 1 8, 2 + 6 8, 6 + 2 8, 3 + 5 8। ठीक है, इस तरह से आपके पास में ये सेट बन जाता है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म आ गया, जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, x is a prime number which is divisor of 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, x जो है वो प्राइम नंबर होगा जो कि 60 का डिवाइजर है। तो यहाँ पे देखो, अब आप देख लो कि 60 को कौन डिवाइड करेगा, 2 करेगा। ठीक है, 3 करेगा, 5 करेगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, तीनों एलिमेंट्स यहाँ ले लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, 2 3 एंड 5, बस कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो है मैं ऐसा कैसा बना रही हूँ, तो यार ऐसा मत देखना, कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो ऐसा ही होता है, ऐसा करके इस तरह से होता है। ठीक है ना, हाँ, तो अगर मैं थोड़ा अटपटा ऐसे बन रहा है तो उसको इतना नजरअंदाज कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर देती हूँ पहले। देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपने पास में, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। देखो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, कुछ नहीं, इस ये जो वर्ड आपको दे रखा है बेटर, तो इसके अंदर की जो आपके पास में वर्ड्स हैं हम लोग क्या करेंगे, वो डाल देंगे सेट में। तो यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में BET 2 बार है, बट हम एक ही बार लिखेंगे। सेम ऐसे ही E भी 2 बार है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये आ गया, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये है ना, ये आपके पास में आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये लास्ट देख लो, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास में T। ठीक है, R, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा देना है, कॉमा नहीं लगाया मैंने, सॉरी, कॉमा लगा देना यहाँ पे B, E, T, कॉमा से सेपरेट करते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में यही तो होता है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी हम लिखेंगे T, R, ठीक है, I, ठीक है, G, ठीक है, N, O, M, E, ये तो सारे के सारे आ गए, E, T वापस नहीं लिखेंगे, R वापस नहीं लिखेंगे, Y लिख देते हैं लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वाला भी कर दिया। फाइन, सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, तो हमने इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
सो अब अपन लोग क्या देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, थर्ड में हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन था, और अब हम देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये अपने पास में। सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, इस वाले को। ये कैसे कन्वर्ट होगा देखो, यहाँ पे आपके पास में एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए देखो, 3, 6, 9, 12। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से गिवन है क्या, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3। ठीक है, 3 3 is 9, फिर ऐसे ही 3 into 4। ठीक है, कुछ इस तरह से गिवन है ये। इसका मतलब ये आपके पास में क्या दे रखा है, 3n दे रखा है क्या, 3n दे रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ n कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन लिखेंगे x such that x is equals to 3n, x is equals to 3n, comma n belongs to n, comma n is between, n किसके बीच में, 1 से लेकर सिर्फ 4 के बीच में है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं n is between 1 and 4। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना ये। x जो है वो 3n के इक्वल है, 3 1 3, 3 plus 8, 3 9, 3 4 12। ठीक है, और ये 3n की फॉर्म में हो गया आपके पास में, 3n की फॉर्म में हो गया, जहाँ पे n जो है वो 1 से लेकर 4 तक है। इजी। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, सेकंड वाला देखेंगे, पहले ये देख लो अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेकंड वाला जो अपने पास में है। सेकंड वाले में क्या गिवन है देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा है, 2 4 8 16 32। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये कुछ इस फॉर्म में गिवन है, देखना कुछ इस तरह से गिवन है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4, 2 2 4। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब ये हो गया ना 8। ठीक है, सेम ऐसे ही 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। देखो 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 5 तक जा रहा है, 2 की पावर 5 तक जा रहा है, 2 की पावर 4 हो गया ना, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ठीक है, बस इतना ही, इसको इस तरह से आपके पास में ये हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया, 2 की पावर 5 क्या आ गया 32। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से गिवन है, 2 की पावर n फॉर्म में गिवन है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे देखो, इसे हम लिखेंगे x such that x is equals to 2 की पावर n। ठीक है, कॉमा n belongs to n and ये एंड लिखा है मैंने, एंड n किसके बीच में आ रहा है, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख देंगे n जो है वो कहां से लेकर है, 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, ये इतना दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, फाइन, बस इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आप देखोगे थर्ड वाला, तो नेक्स्ट वाला आपके पास में कुछ इस तरह से गिवन है, 5 की पावर 2, 5 5 25, 5 की पावर 3, 25 into 5 125। ठीक है, और ये 5 की पावर 4 625। सो ये 5 की पावर n की फॉर्म में गिवन है। सेम ऐसे ही हो गया ऊपर वाले जैसे, तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, x such that x is equals to 5 की पावर n, comma n belongs to natural number and n is between 1 and 4। 5 की पावर 4 तक जा रहा है। ठीक है, सो 4 इजी। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में तो इवन नंबर दे रखे हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब आएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर अपन को दे रखा है, तो कुछ नहीं है। इवन नंबर वाला हमने एक एग्जांपल भी देखा था अपने फर्स्ट क्लास के अंदर, वैसे करेंगे। ये आपके पास कुछ इस तरह से जाएगा, x such that x is equals to 2n and n belongs to natural number। इजी। इवन या फिर ऐसा भी लिख सकते हो चाहे तो,
कि x इज अ इवन इंटीजर, इस तरह से भी लिख सकते हो चाहे तो। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं है, 2 4 6 आ रहा है, नेचुरल नंबर सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, x जो है वो किसकी फॉर्म में दे रखा है, इवन नंबर की फॉर्म में दे रखा है, तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n ले लिया। फाइन, नेक्स्ट वन आपके पास में क्या दे रखा है, देखो 1 4 9 एंड सो ऑन 100। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। सो ये आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा क्या, एक मिनट मैं ये रेस करती हूँ पहले। सो ये अपने पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा कि देखो, ये आपके पास में आ जाएगा x such that x is equals to n square, ठीक है। x is equals to n square एंड आपके पास में n जो है ऑफकोर्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। और n जो है वो 1 से लेकर 10 के बीच में है, तो हम लिख सकते हैं n is between 1 and 10, इजी, ठीक है। अच्छे से इसको आप देख लीजिए, सारे के सारे हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख दिए हैं। एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म देखा था ना, कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, फोर्थ क्वेश्चन में भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो क्या है आपके पास में, x such that x is a odd natural number, कुछ नहीं, ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 5, ऑड है इसका मतलब 2 4 को छोड़ो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, और कोई कंडीशन दे नहीं रखा है, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 3 5 है ना, 7 एंड सो ऑन, इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, x इज अ इंटीजर एंड x इज बिटवीन -12 एंड 9/2। अच्छा, पहले तो आप ये देख लो कि -12 और 9/2 के बीच में जो आने वाले हैं वो सिर्फ इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया आपके पास में, कुछ इस तरह से हो गया, माइनस में 0.5 हो गया ना, माइनस में 0.5 हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया 4.5, हाँ ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पास में हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इसके बीच का हम लोगों को लेना है, हाँ। तो कुछ इस तरह से हो गया, -5 आपके पास में क्या हो गया, माइनस में 0.5 हो गया, और 9/2 आपके पास में क्या हो गया, 4.5 हो गया, ठीक है। इनके बीच में इंटीजर्स देख लो, कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, वही आपके पास में इसमें सेट में आ जाएंगे। देखो एक हो गया आपके पास में 0 1 2 3 और 4 भी आ रहा है, तो 4 है ना, 4.5 से पहले हो गया ना 4, सो 4 भी आ रहा है। सो ये आपके पास में इस तरह से सेट बन गया, फाइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, देखो नेक्स्ट आपके पास में x इज इंटीजर है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो x जो है वो इंटीजर है और x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है ना, ठीक है, और x क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब 4 से तो कम होगा, -2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 0, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि 3 लोगे -3 लोगे तो वो 9 हो जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएंगे टर्म्स, 1 या माइनस करके ले लो पहले, -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। ये आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। इतना आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये जो है वो इसका आंसर हो गया आपके पास में, थर्ड वन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, डी क्या है आपके पास में, x such that x is a letter in the word loyal, फाइन। सो हमें क्या बताना है यहाँ पे, लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपके पास में लॉयल वर्ड दे रखा है, तो इसके जो भी आपके पास में लेटर्स है वो हमें यहाँ पे ले लेने हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, L, O, Y, A। अच्छा, वापस से L रिपीट नहीं करेंगे, एक बार L हो चुका है तो वापस L को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आपके पास में ये हो गया, आपके पास में इस तरह से आ गया। नेक्स्ट वन देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर क्या है, x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। फाइन। सो यहाँ पे 31 डेज नहीं होने चाहिए, उन मंथ्स को लिखना है, ठीक है। तो जनवरी एंड ऑल इस तरह से छोड़ के आप लिख लो, जैसे जनवरी में 31 होते हैं तो जनवरी नहीं लिखना, फरवरी लिखेंगे। फरवरी के बाद में क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जनवरी नहीं होगा, फरवरी हो जाएगा, तो ये हो गया फरवरी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, ठीक है। मई नहीं होगा तो जून, देन फिर जुलाई नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में, ओ सॉरी, एक मिनट, तो यहाँ पे लिख लेंगे अगस्त, ठीक है, अगस्त लिख लेंगे यहाँ पे। फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, इस तरह से आपके पास सेपरेट है, ठीक है। तो ये आपके पास में लास्ट हो गया। नेक्स्ट वन है आपके पास में सिक्स। तो सिक्स के अंदर आप देखें, सिक्स के अंदर क्या दे रखा है आप देखेंगे, सिक्स में दे रखा है x इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना, वॉवल नहीं इंक्लूड करना है, वो लेना है जो कि के से क्या होगा, छोटा होगा, और एक तो के से छोटा होगा, दूसरा क्या कि उसके अंदर वॉवल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कहाँ लिखूँ, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वाला लिख देते हैं यहाँ पे, सिक्स वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा, ए तो आएगा नहीं, सी डी ई आएगा नहीं, जी एच आई आएगा नहीं, जे, क्योंकि वो वॉवल्स है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वॉवल्स को ले लेनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, बी सी डी एफ जी एच जे। तो ये आपके पास में इस तरह से आ जाएंगे, के से छोटे हो गए ना, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये वाला जो है, मैं ये वाला यहाँ पे लिखूँ क्या, ये वाला भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब इसको इतना पूरा जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने लगभग 4-5 क्वेश्चंस जो है वो देखे हैं। आई थिंक ये 5th क्वेश्चन था, हाँ। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस जो है वो पढ़ लिए हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज जो है उसमें आपके पास में लास्ट जो है एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि मैच द फॉलोइंग है, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप ट्राई करेंगे, हाँ अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसे भी बता दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।